वेलकम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ एम्पिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर क्लास टेंथ में मिलेगा। और अगर जो बच्चे क्लास टेंथ में हैं उनको भी इस पर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि है क्या और कैसे हम बहुत जल्दी से क्विकली रिवीजन के तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला तो टेम्परेचर आपका कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, ये जो फंक्शन है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, जो रेजिस्टेंस है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होगा। इसका मतलब अगर लेंथ छोटी है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर एरिया छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आर बराबर रो एल अपॉन ए आ जाता है। क्या आ जाता है, आर बराबर रूट एल अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। हम इसे किस तरह से डिनोट भी कर सकते हैं, जो ये रेजिस्टेंस है इसे बोल, जो ये रेजिस्टेंस है आर, और ये क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी होती है रो। अगर मैं एरिया को इधर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला जो है हमारा रेजिस्टिविटी का है, और रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, याद रखिएगा। ओम इस तरह से बना सकते हैं और मीटर होती है। तो ये जो यूनिट है इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। फॉर्मूला हमारा होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो हमारा जो क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि एक वायर है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख लीजिएगा कि अगर ये मान लीजिए आपका एक वायर है एन लेंथ का, और अगर इसी वायर को आप डबल करोगे, तो इसी वायर को जब आप डबल करोगे यानी कि 2L कर दोगे, तो अब इस वायर को बढ़ाने के लिए जो एरिया है, जैसे मैं इस मार्कर को अगर खींचता हूँ, तो मार्कर को जब मैं खींचूंगा तो जो इसका जो डायमीटर है ये कम हो जाएगी, और डायमीटर कम हो जाएगी तो कितनी कम हो जाएगी। मान लीजिए इसका पहली क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए था और हमने वायर की लेंथ को डबल किया है, तो एरिया जो नया आएगा वो हाफ हो जाएगा, A/2। अगर मैं इस वायर की लेंथ को 3 कर दूंगा, मान लीजिए 3 टाइम्स कर दिया, तो जो मेरा ए डैश आएगा वो A/3 हो जाएगा। अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो जो मेरा नया एरिया आएगा वो A/4 हो जाएगा इस वाले वायर का। तो यानी कि सिंपल सा तरीका है, आप लेंथ को जितना बढ़ाओगे एरिया उतने ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत सवालों में आया है। इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो करा दिया है, आप देख सकते हैं उसे, जो कि 2020 में आया हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट